दोस्तों, एआई रोबोट ह्यूमंस के लिए एक बड़ा थ्रेट है। उसका सबसे बड़ा रीजन उनका डिसीजन मेकिंग पावर है। आपने रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म रोबोट तो जरूर देखी होगी, जिसमें साइंस के आधुनिक रूप को दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाए गए सीन से इस बात का पता चलता है कि रोबोट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए सुविधाजनक होने के साथ साथ हानिकारक भी साबित हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक रोबोट यानी कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपर्ट्स। ज्ञान से जुड़ी बातों को देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। एलन मस्क, जो कि खुद एक इन्वेंटर है, इन्होंने भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि एआई हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा थ्रेट है। और वही डॉक्टर हिंटन ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया था। उनका कहना था कि भले ही यह अभी वरदान की तरह लग रहा है, लेकिन आगे जाके यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन सकता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं रोबोट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कुछ खतरनाक एआई के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की भी कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आप और हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। इस दौर में इंसान ज्यादातर कामों को मशीन के जरिए पूरा करता है, जिसमें शारीरिक श्रम और समय कम से कम खर्च होता है। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक ऑटोमेटिक मशीनों के साथ साथ रोबोट का निर्माण करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं कुछ देशों में रोबोट बनाने में सफलता भी हासिल हो रही है। ये रोबोट एक प्रकार की मशीन ही होती है दोस्तों, जो इंसान की तरह बातचीत करते हैं और सवालों के जवाब भी देते हैं। रोबोट के पास अपनी कोई बुद्धि या दिमाग नहीं होता है और ना ही उनके अंदर भावनाएं होती है। रोबोट वही करता है जो इंसान द्वारा उसे सिखाया या समझाया जाता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि रोबोट इंसान के इशारों पर चलने वाली एक आधुनिक मशीन है, जो चल फिर सकता है और बहुत से कामों को पूरा कर सकता है। मगर जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, आज के समय में इतनी तेजी से एआई डेवलप हो रही है। पहले साइंटिस्ट ने एआई को डेवलप किया, पर अब के समय में एआई खुद एआई को डेवलप कर रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट होती जा रही है कि वह सब कुछ खुद ही सीख और समझ पा रही है और अपने अंदर रोज नई डेवलपमेंट्स कर रही है। और अब एआई वो सारे काम कर सकता है दोस्तों, जो एक समय में ह्यूमन किया करते थे। इसी साल मई के महीने में 80,000 जॉब्स एआई की वजह से चली गई, क्योंकि अब एआई बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब्स कंप्लीट कर सकता है। एक एम्प्लॉय को हायर करना, उसे ट्रेन करना, उसे सैलरी देना, और साथ ही चैट जीपीटी जैसे एआई टूल आने की वजह से भी काफी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। चैट जीपीटी, जो कि एक चैट बोट आर्टिफिशियल राइटर होने के साथ साथ कोड राइटर भी है। चैट जीपीटी का एक बड़ा भाषा मॉडल है जो ओपन एआई द्वारा ट्रेन किया गया है। यह एक एआई सिस्टम है जो यूजर्स को उनके हर सवाल का जवाब चुटकी भर में देता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों, पर ये टूल एक्सपर्ट्स के बराबर काम कर सकता है, जिससे कई लोगों की जॉब्स भी जा सकती है। और साथ ही इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे टूल के बारे में जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्राई इट ऑन एआई टूल के बारे में। यह एक जनरेटिव एआई मॉडल है, जिसमें आपको बस अपनी एक फोटो अपलोड करनी होती है और फिर एआई खुद आपको प्रोफेशनल फोटो जनरेट करके देता है। जैसे आपने किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फोटो क्लिक करवाए हो
और आपको इसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर जितने पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले ब्लू कॉलर्स जॉब को खतरा होता है, फिर व्हाइट कॉलर जॉब्स को हम ये मान लेते हैं कि ये क्रिएटिव जॉब्स है, क्योंकि हमेशा से हमने माना है कि मशीन इंसान से बेहतर क्रिएटिव काम नहीं कर सकती। मगर अब ऐसा लगता है कि पहले क्रिएटिव जॉब्स को खतरा है, क्योंकि आज मिड जर्नी जैसे AI वर्ल्ड क्लास आर्ट कुछ सेकंड में आप बना सकते हैं, और वहीं चैट GPT जैसे टूल्स कुछ ही मिनटों में आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, जिनकी वजह से फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, कॉपीराइटर्स की जॉब्स अब खतरे में आ गई हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों समेत ज्यादातर लोगों का मानना है कि रोबोट इंसान की जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बनाने का काम करते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम यह भूल जाते हैं कि तमाम खूबियां होने के बावजूद भी रोबोट महज एक मशीन ही है। रोबोट के पास अपना दिमाग या भावनाएं नहीं होती, जिसकी वजह से वह अपने आप किसी तरह का फैसला ले सके, इसलिए वो अपने आप किसी तरह का फैसला ले भी नहीं पाता। जैसे साल 2015 में जर्मनी के एक वॉक्सवैगन की एक प्रोडक्शन प्लांट में रोबोट ने दोस्तों एक ठेकेदार को मार दिया था, जिसके बाद इस मशीन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। दरअसल उस प्रोडक्शन प्लांट में रोबोट की मदद से काम पूरा किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान एक रोबोट में खराबी आ गई थी। ऐसे में प्रोडक्शन प्लांट में काम कर रहे 22 वर्षीय ठेकेदार ने रोबोट को ठीक करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन रोबोट ने अचानक से ठेकेदार को पकड़ लिया और धातु की एक मोटी प्लेट से उसके शरीर को कुचल दिया। इस घटना के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि रोबोट द्वारा ठेकेदार पर किया गया हमला मानवीय चूक की वजह से हुआ है, क्योंकि रोबोट के कलपुर्जे जोड़ते समय कोई खराबी आ गई होगी। इस घटना से ये साबित होता है कि अगर रोबोट के कलपुर्जे सही तरीके से ना जोड़े जाए या उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो ऐसी स्थिति में इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर रोबोट में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ जाए तो इस स्थिति में रोबोट इस स्थिति को कंट्रोल करने की बजाय उसे बिगाड़ देने का काम करेंगे। इंसान मशीन का निर्माण करके उसकी मदद से अपना काम आसान बना सकता है, लेकिन अगर वही मशीन इंसान की जगह ले ले तो इस स्थिति में विश्व का कल्याण होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर भविष्य में रोबोट क्रांति की शुरुआत हो जाती है तो इसकी वजह से मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। शुरुआत में तो ये रोबोट्स हमारी जिंदगी को सुविधाजनक बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी को अपने कब्जे में करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से लेकर महासागर तक इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और रोबोट का राज शुरू हो जाएगा। हम ये नहीं जानते कि भविष्य में इंसान कितना पावरफुल और बुद्धिमान रोबोट का निर्माण करेगा, मगर इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से एडवांस रोबोट बनते रहे तो हो सकता है कि एक दिन AI की वजह से धरती पर इंसान की जगह पर रोबोट काम करने लगेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करें और शेयर। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए ज्ञान एक्सपर्ट्स।